नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 21 से लेके 30 अप्रैल तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एनर्जी चेंज होती रहती है। जो बात मैं आपके लिए बोल रही हूँ हो सकता है वो बात आपके पर्सन के साथ रेजोनेट करे, और जो उनके लिए बोल रही हूँ हो सकता है वो आपके साथ रेजोनेट करे। तो जेंडर पे मत जाइएगा, जो बात आपसे रेजोनेट करता है मतलब एनर्जी पे जाइएगा। और एक बात, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे आपके करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या है और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, उनका करंट फीलिंग क्या रहेगा 21 से लेके 30 अप्रैल तक की ये रीडिंग आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देखते हैं उनकी करंट फीलिंग। हाई प्रिस्टेस, अभी वो खुद को बहुत अच्छे पोजीशन पे देख रहा है या फिर आपको देख रहा है। वो सोच रहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आप खुद को कंट्रोल करना जानते हो, अपनी माइंड को कंट्रोल करना जानते हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, या फिर वो खुद को बहुत इंट्यूटिव समझ रहा है। जैसे मैंने कहा कि आप जेंडर पे मत जाइएगा, हो सकता है मैं उनके लिए जो बात बोल रही हूँ आपके साथ रेजोनेट करे। तो इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। वो आपको एक इंट्यूटिव लेडी की या जेंट्स की तरह देख सकता है, या फिर खुद को इंट्यूटिव मानता है और उनको लगता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप पहले से सब कुछ जान जाते हो, और आप बहुत ही पर्सनल, एक आपका जो पर्सनैलिटी है बहुत ही हाई फाई है। इस तरह की उनका करंट फीलिंग्स है आपके प्रति। अभी देखते हैं वो आपको हाई प्रिस्टेस की तरह क्यों देखते हैं। अगर हम हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करें, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 4 ऑफ सोर्ड्स, उनको आप हाई प्रिस्टेस इसलिए लगते हो, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ग्राउंडेड और इंट्यूटिव, अपनी माइंड को कंट्रोल करने वाला या वाली इसलिए लगता है क्योंकि हो सकता है उनका कोई झूठ आपने पकड़ लिया था, या फिर आप अ, वो जो किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड थे, उनका एडिक्शन हो सकता है, वो सारी बात जो आपसे वो छुपा रहा था या छुपा रही थी, आपने वो सारी बातों को पकड़ लिया है, जिसके चलते वो अभी दुखी है, खुद को हील करना चाहती है। उनको लगता है कि उन्होंने गलती किया है और उनको हील भी करना चाहिए। तो इस तरह की उनका जो वाक़या पहले की जो काम था, उससे वो खुद को आपके साथ अगर जोड़ता है, आपकी नेचर के साथ, तो उनको लगता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, आपको सब कुछ पता चल जाता है, आप पहले से सब कुछ भाँप लेते हो। इस तरह की आपको एक हाई नॉलेजेबल पर्सन की तरह वो देखता है, क्योंकि आपने हो सकता है उनका कोई झूठ पकड़ा है, हो सकता है वो कोई किसी चीज़ का एडिक्शन था उनको, वो किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड थे, वो नशा करते थे किसी चीज़ का, हो सकता है वाइन का नशा, जुए, या फिर देखिए तरह तरह के नशा होते हैं जो हमारे लिए खराब होते हैं, लेकिन आप कुछ भी वो करें आपको सब पता चल जाता है। इसके चलते वो आपको एक हाई प्रिस्टेस लेडी की तरह या जेंट्स मतलब हाई प्रिस्टेस पर्सन की तरह वो देखते हैं, जो कुछ भी करो जिसकी नज़र से कुछ नहीं छुपता है, और उसका नॉलेज भी इतना है, आपका नॉलेज भी इतना है कि आप सब कुछ पहले से ही जान जाते हो। अभी देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, आप खुद क्या सोचते हो,
आपका करंट फीलिंग्स क्या है? देखते हैं कैप्रिकॉर्न, आपका खुद का करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेके, या फिर इस पर्सन को लेके जिनके साथ आप रिश्ते में हो। आप खुद क्या सोचते हो? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देखते हैं आपका क्या। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो एक बच्चे की एनर्जी में लगता है। आपको लगता है कि उनमें मैच्योरिटी थोड़ा कम है, थोड़ा इमेच्योर है, कुछ भी कर सकता है, बच्चों जैसी एनर्जी में रहता है, उनमें मैच्योरिटी कम है, वो समझते कम है, और उनको मैच्योर होने की भी ज़रूरत है। आपको लगता है कि वो कुछ भी कर, कब कब क्या कर दे, कब किस चीज़ के लिए डिमांड करे, कुछ बोले, क्या करे, किसी भी बात में उतनी गहराई नहीं है, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी बहुत कम है। आपका करंट फीलिंग्स यही है, या फिर आपकी मैच्योरिटी कम है, ऐसा भी हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, ये पेज का कार्ड क्यों आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का? अगर हम इसको क्लैरिफाई करें तो देखिए, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ये इसलिए आता है क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान, या फिर आपको ये पता है कि वो इंसान जो है उसमें मैच्योरिटी नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है, या फिर आप खुद कंफ्यूज हो उनको लेके, क्योंकि उनमें मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी उनके साथ आपका जो रिश्ता है ये 24/7 आपके दिमाग में चलता रहता है। हालांकि आपके पास ऑप्शन हो सकता है, या फिर उनके पास भी ऑप्शन हो सकता है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, या फिर आपके दिमाग से ये रिश्ता निकलता ही नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये इमैच्योर है, इसमें मैच्योरिटी नहीं है। रिश्ते में जो कुछ करना चाहिए आपको करना पड़ता है, या फिर आप उनके बिहेवियर से कन्फ्यूजन में रहते हो। कभी ये बच्चों जैसी बिहेवियर करते हैं, कभी माफ़ी मांग लेते हैं अपने गलती के लिए, कभी माफ़ी मांग लेते हैं, कभी बच्चों के जैसा हरकत करते हैं, कभी आपको ये जो रिश्ता जो है उनके साथ, ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है। आपके दिमाग में उनको लेके क्लैरिटी नहीं है। कभी आपको लगता है कि ये बच्चों जब बचपना हरकत करता है, कभी माफ़ी मांग लेता है, कभी आपको लगता है अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता बन जाए तो क्या होगा। तो क्योंकि इनमें खुद में ही इतनी इमेच्योरिटी है, तो इस तरह की सोच आपको हमेशा परेशान करता रहता है, और उनके साथ जो आपका रिश्ता है ये भी आपको परेशान करता है 24/7। आप चाह कर भी इससे निकल नहीं पा रहे हो। अभी देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आपके पर्सन चाहते क्या है? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मकर राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन चाहते क्या है, देखते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। किंग ऑफ कप्स, वो अपना इमोशन आपसे हाइड करना चाहते हैं, वो मैच्योरिटी दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करे आपके सामने। वो ये चाहते हैं कि आप उनको जो इमेच्योर समझते हो उस तरह की आचरण, बिहेवियर वो आपके सामने कम से कम ना करे। इसीलिए वो खुद का इमोशन कंट्रोल करना चाहते हैं, और आपके सामने मैच्योर बिहेवियर करना चाहते हैं। अगर हम देखें किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं, तो देखते हैं किंग ऑफ कप्स क्यों आया है। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि उनके बिहेवियर में कोई मैच्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो जगलिंग ना करे। देखिए, हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन हो। ऑप्शन मतलब हमेशा कोई इंसान नहीं, कोई काम, कोई रिश्ता, या फिर दिमाग की कोई परेशानी जो उनको हमेशा परेशान करता रहता है, क्योंकि वो कुछ भी लेके बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि उसमें उतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपको लेके इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, उनको लगता है कि वो कब क्या कर दे खुद को भी पता नहीं चलता है। वो इस तरह की एनर्जी आपके लिए सोचता है। वो चाहते हैं
कि वो जल्दी से आके आपके पास अपना दिल खोल के रखे, आपसे अपना प्यार बताए, लेकिन वो खुद ही इतना कंफ्यूज है कि उनको क्या चाहिए उनको पता नहीं है। वो बहुत जल्द आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर है आपके लाइफ में या फिर आपका जो बिहेवियर है उनके लाइफ में, वो ठहराव वाला बिहेवियर नहीं है। वो कब आते हैं कब जाते हैं आपके लाइफ में ये भी आपको पता नहीं है, या फिर आप उनके लाइफ में कब जाते हो कब आते हो ये भी उनको पता नहीं चलता है। उनको लगता है आपके पास ऑप्शन है, इसीलिए वो रात को ख़ास करके जब वो रात को सोने जाते हैं, ये सारी बातें उनको परेशान करता है। हालाँकि परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता है। उनको लगता है आप उनके लाइफ में हवा के झोंके की तरह आते हो, जाते हो। कभी ठहराव नहीं है आपके आने-जाने में, आपके रिश्ते में कोई ठहराव नहीं है, या फिर उनके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो चाहते हैं कि आप आँख खोल के डिसीज़न लो, आप कन्फ्यूज़ ना रहो, और आप उनसे जो प्यार करते हो, जो जितना भी आपके साथ उनका रिलेशन है, वो खुल के बताएँ, और जिस इसमें जो परेशानी उनको लग रहा है, ये परेशानी ख़त्म हो जाए। इसके चलते वो एक मैच्योर बिहेवियर करना चाहते हैं आपके साथ, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, आपको भी ये ना लगे कि उनको समझने में आपको गलत हो रहा है, या फिर आप उनको गलत समझ रहे हो या फिर वो आपको गलत समझ रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप जो उनके लाइफ में हो वो ठहराव लाए। ऐसा नहीं कि कब आए कब गए, कन्फ्यूजन होता है उनको, आपको भी कन्फ्यूजन होता है उनको लेके, और उनको भी कन्फ्यूजन रहता है आपको लेके। तो इस तरह की बिहेवियर ना हो, ये वो चाहते हैं कि इसमें एक मैच्योरिटी आए। अभी देखते हैं आप क्या चाहते हो। स्टार का कार्ड, आप हील करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, आप एक बेटर लाइफ चाहते हो। आपने जो परेशानी देखी होगी, या फिर आपने जो गलतियाँ की थी पिछले वक्त, या फिर उन्होंने किया है, तो आप इस सारी चीज़ों से खुद को हील करना चाहते हो। आप पिछली गलतियों से सीखना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि धीरे धीरे चीज़ सही हो जाए, बैलेंस हो जाए, आप लोगों की रिश्ते में एक सही बैलेंस आ जाए, और आप लोगों का रिश्ता एक सही रिश्ता में कन्वर्ट हो, जिसको जितना चाहिए उतना मिले। ऐसा नहीं कि रिश्ते में डिसबैलेंस वाला रिश्ता हो, जैसा कि उनका सोच है कि अब कि आने जाने में कोई स्थिरता नहीं है। तो आप ये चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस बन जाए। पिछले गलतियों से आप लोग सीखो, जो गलती आपने पिछले बार किए थे उसको आप दोहराना नहीं चाहते हो, और आप खुद को भी हील करना चाहते हो। आप मेडिटेशन करना चाहते हो, योगा करना चाहते हो, समझना चाहते हो इस रिश्ते में क्या परेशानी है, इस तरह की आपकी एनर्जी है। अगर हम द स्टार के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें, तो देखते हैं कि आप खुद को हील करना क्यों चाहते हो। देखते हैं आप खुद को हील करना क्यों चाहते हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द सन का कार्ड। आप उनके साथ रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हो, रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि अगर वो पुरानी चीज़ों को छोड़ दे, पुरानी बातों को पकड़ के ना रखे, तो आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। लेकिन आपको ये भी लगता है कि ये जो इंसान है इनमें बचपना बहुत ज़्यादा है। कभी आप खुद को भी उनके तरह दिखाना चाहते हो, मैच्योरिटी आप भी नहीं दिखाना चाहते हो। आप भी चाहते हो कि रिश्ता बचपना से शुरू हो, दोस्ती से शुरू हो, एक अलग तरह के रिश्ता हो। आप भी उनके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते हो कि रिश्ते में कंट्रोलिंग नेचर का कुछ हो, वो आपको कंट्रोल करे, या फिर रिश्ते में ऐसा कुछ हो जिसके चलते रिश्ते में परेशानी आए। अगर वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर वो पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं, तो ये अच्छी बातें हैं कि, लेकिन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये बात आप मानना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि वो पुरानी बातों को छोड़ दे, उसको भुला ले, और नई तरह से रिश्ते को शुरू करे। तब आप उनके साथ एक शादी का बंधन भी देखते हो।
आप चाहते हो कि उनके साथ शादी के बंधन में बंध हो, रिश्ता हो, लेकिन आप पुरानी गलती, पुरानी चीज़ों को अपने रिश्ते में रखना नहीं चाहते हो। इसके चलते आपको अगर हील करना पड़े, अगर आपको पुरानी गलती से सीखना पड़े, खुद को एक अच्छे इंसान के तरह बिहेव करना पड़े, तो आप करना चाहते हो और आप ये भी चाहते हो कि वो भी इस तरह की बिहेवियर करे, जिससे पुरानी जो परेशानी, जो गलती आप लोगों के रिश्ते में था, वो फिर से ना दोहराया जाए और रिश्ता नई तरह से शुरू किया जाए। तब जाके आप रिश्ते में माता-पिता बनना भी चाहोगे, शादी भी चाहोगे। तो देखते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। मैच्योरिटी की प्रॉब्लम है रिश्ते में, कोई खुद को सही तरह से इसमें एडजस्ट करने नहीं पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं। द लवर्स का कार्ड, इस रिश्ते का आउटकम यही है, सिर्फ प्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपको प्यार को लेके एक डिसीजन भी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों में बेहद प्यार है, ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन डिसीजन की कमी है। प्यार करते हो लेकिन सटीक डिसीजन नहीं ले पाते हो। प्यार करते हो लेकिन एक दूसरे के लिए जो भाव होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो आप लोगों में नहीं है। तो आपको सही डिसीजन की ज़रूरत है। देखते हैं द लवर्स का कार्ड क्यों आया है। इस रिश्ते के आउटकम में द लवर्स एक डिसीजन लेना चाहिए, प्यार भरा डिसीजन लेना चाहिए। द मून का कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए रिश्ते में। अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो दुखी परेशान होकर अगर आप बैठे रहोगे, आप किसी ट्रॉमा में रहोगे, मेरे साथ ऐसा हो गया, वो मुझसे इस तरह का बिहेव करता है, ये सही नहीं है, तो रिश्ते में आपको परेशानी मिलेगी। लेकिन अगर आप रिश्ते में मेहनत करते हो, रिश्ते से गिव अप नहीं करते हो, तो रिश्ता शुरू हो सकता है नई तरह से। और एक बात, अगर आपको ये लगता है कि ये रिश्ता सही तरह से चल नहीं रहा है, तो अगर आप किसी नई रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। आप दोनों में से दोनों ही, या फिर जो चाहते हैं। अगर आप खुद के लिए कदम बढ़ाना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हो, तो कर सकते हो। इस तरह की आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपको इस रिश्ते में रहना है, तो रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी चीज़ों को भूलनी पड़ेगी, फिर जाके रिश्ते में नई शुरुआत होगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है, सही तरह से काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, आप रिश्ते को छोड़ के नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, या फिर नए रिश्ता ही क्यों, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो बेशक कर सकते हो। लेकिन आपको एक डिसीजन ज़रूर लेना पड़ेगा। इस तरह से लटका के रिश्ते को नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें आप दोनों ही परेशान रहते हो। इसीलिए रिश्ते को सही तरह से चलाने के लिए सही डिसीजन लेना पड़ेगा। दुखी होके, परेशान होके, पुरानी बातों को याद कर कर के अपने दिमाग को परेशान मत कीजिए, डिसीजन लीजिए। अगर आप रिश्ते में रहना चाहते हो, तो रिश्ते से गिव अप मत कीजिए, रिश्ते में मेहनत कीजिए, फिर जाके रिश्ते में नई शुरुआत होगी। अगर आप रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते हो, गिव अप करना चाहते हो, तो बेशक कर सकते हो। अपने लिए नया कुछ सोच रहे हो, आप दोनों के दोनों, या फिर आप दोनों में से कोई एक, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन परेशान होके इस तरह से रिश्ते को चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए यूनिवर्स चाहते हैं, और रिश्ते का आउटकम भी लवर्स का कार्ड आया है। अगर प्यार है, एक साथ रहना है, तो आपको रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, पुरानी गिले-शिकवे को ख़त्म करना पड़ेगा और रिश्ते में नई शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में नई शुरुआत करने से अच्छा है कि मैं अपने लाइफ में नया कुछ करूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। ओवरऑल आपको इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो, पुरानी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो, करो। रिश्ते में मेहनत करो, खुद के लिए मेहनत करो, खुद के लिए स्टैंड लो।
पैसे कमाओ, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दो और रिश्ते में वक़्त देना पड़ेगा आप लोगों को। अभी जल्दी-जल्दी अगर आप सोचते हो, जैसा कि हीलिंग का भी कार्ड आया था, स्टार का कार्ड आया था, हीलिंग का कार्ड, अगर आप जल्दी-जल्दी सोचते हो, आज रात को सोते हैं, कल सुबह उठ के देखेंगे सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो आपको रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, रिश्ते की क्लैरिटी लानी पड़ेगी रिश्ते में और सच्चाई बाहर लाना पड़ेगा और फिर जाके रिश्ते में आप नई शुरुआत कर सकते हो। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे अपनी लाइफ हो, अगर आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं करोगे, तो नया कुछ भी आपके लाइफ में नहीं होगा और ये जल्दी-जल्दी नहीं हो सकता, आज सोचा कल हो जाएगा, नहीं। हर चीज़ के लिए वक़्त देना पड़ेगा, थोड़ी रुकनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों की रिश्ता जो है वो सही हो सकता है और रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है और पुरानी परेशानी भी ख़त्म हो सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।